जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि ऐसी जगह पर जहाँ हर लम्हा यादों में बस जाता है। जहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज और खुश अखलाक हैं कि आपको महसूस होता है जैसे कि आप अपने ही घर में हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनका प्यार भरा बर्ताव और सब कुछ दिल को छू जाता है। मैं बात कर रहा हूँ खूबसूरत फुकेट थाईलैंड की। ये फ्रीडम बीच था जो आपने अभी देखा है। यहाँ पे जाने के लिए आपको 4x4 करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही नीचे जाना पड़ता है, फिर वापस ऊपर आना मुश्किल होता है। ये खूबसूरत रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हम रुक के हमने खाना खाया था। ये कई हज़ारों आइलैंड्स में से कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे हमने विज़िट किया था। अगर आप बोट बुक करें और इन मुख्तलिफ आइलैंड्स का विज़िट करें तो इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आपको बोट आपको इन जगहों पर जाके छोड़ देगी कुछ टाइम के लिए, 1-1 घंटा हर आइलैंड पे। ये फीफी आइलैंड इसको कहते हैं। ये सिलसिला है आइलैंड्स का, मुख्तलिफ आइलैंड्स इसमें शामिल हैं। यहाँ पे बंदर मिलेंगे आपको, कुछ डिफरेंट किस्म की और स्पीशीज़ नज़र आएंगी। ये रेस्टोरेंट्स उस पैकेज का पूरा हिस्सा होते हैं जो हमने पैकेज लिया था। इसमें मुख्तलिफ आइलैंड्स पे जाके फिर यहाँ पे खाना सर्व होता है और फिर आपको ये छोड़ देते हैं। मुख्तलिफ उन्हीं आइलैंड्स में आप ऐसे वॉक करें, बीचेस चेक करें किस टाइप के हैं। वो हमारी शिप खड़ी हुई जिसके थ्रू हम आए थे, बोट जिसे कहते हैं। ये रहा 360 व्यू उस आइलैंड का जहाँ पे हम रुके थे। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आपको खाना सर्व होता है। ये थोड़े से यहाँ पे वॉक सी बनाई हुई है, वॉक करें, थोड़ा सा नज़ारा एंजॉय करें। अब अगर आपको इन स्पेसिफिक फीफी आइलैंड्स के लिए जाना है तो आपको छोटी बोट करानी पड़ती है। बड़ी बोट को आपको छोड़ना पड़ता है, ये अलग से हायर करनी पड़ती है जो आपको इन डेप्थ एरियाज़ पे लेके जाती है जहाँ पे ये बहुत ही छिछला पानी है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो यहाँ पे बड़ी बोट नहीं चल सकती। इस तरह की छोटी बोट्स ही चलती हैं। तो यहाँ जैसे ही आप इंटर होंगे आपको चारों तरफ जो है एक लाइमस्टोन्स के पहाड़ नज़र आएंगे जिन्होंने आपको घेरा हुआ होगा। बहुत ही खूबसूरत ग्रीन किस्म की और ब्लू वाटर, तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा कंट्रास्ट बना रहे होते हैं। ये थोड़ा से 360 व्यू है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। पानी बिल्कुल क्लीन है, नीचे मछलियाँ हैं और ये मैं कोशिश करूँगा डाइव मारने की क्योंकि मैं बहुत अच्छा डाइवर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये देखने वाला डाइव मारती, खैर, लेकिन बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं यहाँ पे। स्विम करने का अपना ही मज़ा है। ये देखें, ये शिप्स जब हम निकल रहे हैं तो बड़ी बोट सब यहीं पे रुक जाएंगी, इसके आगे नहीं जा सकती। ये अंडर वाटर क्लिप्स हैं जो मैंने लिए जब स्विम करते हैं आप। ये पैकेज का हिस्सा होते हैं। ये बोट्स आपको डीप वाटर जो होते हैं, थोड़ा सा इतना ज़्यादा डीप नहीं लेकिन अच्छा खासा डीप 50 मीटर्स वाटर पे ही आपको जाके मुख्तलिफ आइलैंड्स के बाहर छोड़ देते हैं जहाँ पे आप ताकि व्यू एंजॉय करें अंडर वाटर क्या चल रहा है। आपको ये स्नॉर्कलिंग का सामान भी देते हैं, इनके पैकेजेस का हिस्सा होता है। आप आइस जो आँखों पे पहन लेते हैं और फिर लाइफ जैकेट भी उसमें पार्ट होती है। ये बोट देखें, हमारी पार्क है यहाँ पे, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे ताकि सिक्योरिटी के साथ स्विमिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये वॉच भी रखते हैं आपके ऊपर। ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारा डीप वाटर में किस तरह की मछलियाँ हैं, तो एक तरीके से एक्वा लाइफ एंजॉय करें। फिर उसके बाद ये आपको लेके जाएंगे माया बे। तो ये माया बे की एंट्रेंस है, बड़ा रश है यहाँ पे वैसे। तो ये एंट्रेंस है माया बे का। उस साइड पे जो है असल माया बीच है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे। तो ये आइलैंड है, यहाँ से विंटर होते हैं। वॉक करके आप जाएंगे, काफ़ी लंबी वॉक है। वॉक करते 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 आप इनटू दी माउंटेनियस रीजन क्रॉस करेंगे और फिर आप पहुँचेंगे माया बे की तरफ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस सफ़र का सबसे ख़ास, सबसे यादगार हिस्सा था ये माया बे ही, क्योंकि दुनिया भर के ट्रैवलर्स के ख्वाब है यहाँ पर आना माया बे, क्योंकि ये मेन डेस्टिनेशन है थाईलैंड की। ये वही जगह है जहाँ लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपनी मशहूर फिल्म द बीच 2000 में शूट की थी। उसकी फिल्म के बाद ये जजीरा दुनिया भर में मकबूल तरीन जगह बन गया और एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन गई। लेकिन इस फेम के साथ साथ कुछ नुकसान भी हुए। टूरिस्ट ओवर क्राउडिंग ने नेचर को नुकसान पहुँचाया, कोरल रीफ तबाह होने लगी। इस वजह से थाई अथॉरिटीज़ ने 2018 में माया बे को टेम्पररी बंद कर दिया। बाद में जब नेचर थोड़ी सी रिकवर हो गई तो जनवरी 2022 में दोबारा खोला गया उसको। लेकिन अब यहाँ कुछ कवायद हैं। आज भी माया बे में आप सिर्फ वॉक कर सकते हैं, नहा नहीं सकते। और ये कुछ बारबेक्यू कॉर्न और कोकोनट सर्व किया जा रहा है यहाँ पे, आप साथ साथ एंजॉय करें व्यू के साथ। फिर ये वापसी की शिप है, हम वापस आ रहे हैं नेक्स्ट टू दी फुकेट अगेन। ये हमारा होटल है जो कि क्वाइट इम्प्रेसिव है। अगर इसकी बात की जाए तो इस होटल का नाम है पनवाबड़ी होटल और ये टिकटॉक पे बहुत मशहूर है, हर तरफ इसी के चर्चे थे, तो हमने ये बुक किया। मेरे लिए किसी रॉयल तजुर्बे से कम नहीं था ये। इस होटल का हर कोना इतना खूबसूरत, इतना टेस्टफुल डिज़ाइन हुआ था कि आप चाहें भी तो नज़र हटा नहीं सकते। समंदर के नज़ारे, इन्फिनिटी पूल का सुकून और शाम को सनसेट के साथ उस बालकनी में बैठकर एक कॉफ़ी
पीने की बात ही कुछ और थी। बस ज़िंदगी का असली मज़ा वही महसूस होता है, ऐसा लगता है। इस होटल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चारों तरफ इसको बेलों से ढका हुआ है, सारे रूम्स होटल के, और नीचे सारे वाटर कैनाल्स की तरह इन्होंने स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं। जब रेल में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर तरफ वाटर कैनाल्स बह रही हैं और चारों तरफ फॉरेस्ट है। ये एक और दिल लुभाने वाली एक्टिविटी यहाँ रखी हुई है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट सी बोर्ड दे देते हैं, उस पर आप चप्पू चलाएं और जो है ना एंजॉय करें इस होटल का इनसाइड व्यू। ये होंडा फिट गाड़ी है जो हमने रेंट की थी वहाँ पर। बेहतर रहता है कि आप गाड़ी रेंट कर लें और फिर आप पूरा एरिया घूमें। तो ये रास्ते में कोई खूबसूरत नज़ारे थे जिनका मैंने शॉट लिया था। यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया था। मुख्तलिफ़ किस्म के आइलैंड्स हैं, हज़ारों में आइलैंड्स हैं। किसी भी जगह पे आप रुकें आपको आइलैंड ज़रूर नज़र आएंगे कहीं ना कहीं पर। तो ऐसे थोड़ी देर पे हमने वेट किया, थोड़ा सा हमने रुके, थोड़ा सा ऐसा छोटा सा ब्रंच किया। तो ये खूबसूरत सी एक व्यू पॉइंट था, यहाँ पे रुक गए थे हम लोग, बड़ा ही प्यारा सा विद पिंक फ्लावर। फिर आगे निकले तो एक अच्छा सा बार मिल गया, यहाँ पे हमने ज़बरदस्त सी आइसक्रीम खाई। ये भी बड़े ही खूबसूरत व्यू पॉइंट पे था। उसके बाद हम गए टाइगर पार्क। जगह उन लोगों के लिए है जो वाइल्ड लाइफ से करीब से मिलना चाहते हैं बिना किसी डर के। टाइगर पार्क फुकेट 2022 के पास मॉडर्न सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ बनाया गया था। प्रॉपर केयर, फीडिंग और मेडिकल अटेंशन मिलता है इन टाइगर्स को। यहाँ पर हर विजिटर को पहले ब्रीफ किया जाता है और फिर सेफ्टी गियर पहनाया जाता है और फिर पार्क के अंदर लेके जाया जाता है। जब मैंने पहली दफा टाइगर के इतने करीब खुद को पाया तो दिल तो दहल गया, मगर फिर भी वो लम्हा बयान नहीं किया जा सकता लफ्ज़ों में। मैंने छोटे टाइगर्स के साथ वक्त गुजारा, उनके साथ तस्वीरें ली और फिर निकल गया हाथियों को देखने। थाईलैंड हाथियों के लिए भी बहुत मशहूर है और ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं किस तरह पहुँचे ये, लेकिन हाथियों की यहाँ पर एक रेवड़ लगा हुआ था। उसके बाद हम उस पहाड़ी से उतरते हुए नीचे उतरे, खूबसूरत सा व्यू एंजॉय किया, कोकोनट वाटर पिया और खुद सुकून से टाइम स्पेंड किया इस खूबसूरत सी लोकेशन पर, हाई पॉइंट पर। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, इस पूरे ट्रिप फुकेट का एक मैशअप है जो मैंने बनाया, वो ज़रूर मुलाजा कीजिए।